एक बार की बात है, एक जंगल में सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया बहुत ही सीधी और ईमानदार चिड़िया थी। उसी जंगल में एक शातिर कौवा रहता था। काला कौवा बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन टूनी सभी पक्षियों से कहती है, दोस्तों, आज मेरे कुछ रिश्तेदार मुझसे मिलने आने वाले हैं। उनके लिए मुझे खूब सारा खाना बनाना है, इसलिए आज मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैं चलती हूँ। टूनी अपने घर पर सारी तैयारियां कर ही रही होती है, तभी टूनी को फ़ोन आता है। टूनी, आज हम तेरे घर नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना, हमारी ट्रेन छूट गई। अब हम 3 दिन बाद ही तेरे घर आ पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसा ठीक लगे मैं वैसा ही करूँगी। और फिर इस तरह टूनी के घर उस रात को कोई भी रिश्तेदार नहीं आता है। उसी रात उस जंगल में कुछ बाहर के पक्षी आते हैं। वो टूनी के घर जाते हैं। सभी पक्षियों को लगता है कि वो टूनी के रिश्तेदार हैं। हम बहुत दूर से आए हैं। यात्रा करते वक्त थोड़ा सा हम थक गए हैं। क्या आप हमें एक रात के लिए अपने घर में रहने दे सकती हैं? मैं किसी भी बाहर के पक्षियों को अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दूंगी। हमारे यहाँ पर बिना राजा के इजाज़त के हम किसी भी बाहर के जंगल के पक्षियों को अपने घर में रहने नहीं दे सकते हैं। और ये कहकर टूनी दरवाज़ा बंद कर देती है। ये दोनों चील राजा के यहाँ से भागे हुए कैदी हैं, जो राजा के सैनिक से बचने के लिए जंगल के पक्षियों के घर छुपने के इरादा से आए हैं। टूनी और इन चीलों की बातें काला कौवा सुन लेता है और वो अपनी चालाकी लगाता है। वो सोचता है कि इन दोनों को मैं अपने घर में रहने की जगह दे देता हूँ, लेकिन बदले में मैं इनसे खूब सारा अनाज लूँगा। काला कौवा उन चीलों को अपने घर में रहने की जगह दे देता है और खुद सो जाता है। वो चील अपने मौके का फ़ायदा देखते हैं। वो देखते हैं कि राजा के सैनिक वहाँ से चले गए हैं। वो मौके का फ़ायदा उठाते और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह जब काला कौवा देखता है कि वो यहाँ नहीं है तो वो चौंक जाता है। तभी वहाँ पर राजा के सैनिक आते हैं और कहते हैं कि राजा के यहाँ से 2 कैदी चील भाग गए हैं। अगर किसी ने उन्हें देखा है तो वो राजा को आकर बताए। उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े चोर हैं जो खूब सारा अनाज चोरी कर कर जा रहे थे। जंगल के सभी पक्षी राजा से कहते हैं कि ये दोनों चीलों को हमने टूनी के घर जाते हुए देखा था, क्योंकि टूनी ने हमें खुद कहा था कि उसके कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं और वो उसी के घर गए थे। काला कौवा डर जाता है कि कहीं वो फंस ना जाए, इसलिए वो भी टूनी पर इल्ज़ाम लगा देता है। हाँ महाराज, ये टूनी ने उन चीलों को अपने घर में रहने के लिए जगह दिया था। और फिर वो सैनिक टूनी को बंदी बनाकर राजा के पास ले जाते हैं, जहाँ टूनी अपनी सफाई में राजा को कहती है, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है। वो 2 चील कल रात को मेरे घर में रहने के लिए आए थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। तुमने अपने घरों में गद्दारों को रहने की जगह दी है। तुम गद्दार हो, इसलिए तुम्हें सजा के रूप में इस जंगल से बाहर निकाला जाता है। टूनी दूर एक जंगल में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है और टूनी से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो। टूनी रोते हुए उस परी को सारी बात बताती है। तभी वो परी अपनी जादू से टूनी को चांद पर ले जाती है और फिर टूनी वहीं पर अपना घर बना लेती है और चांद पर ही खुशी खुशी रहने लगती है। सोहनपुर जंगल में नीलम अपने बेटे के साथ रहती है। नीलम अपने बेटे राजा की शादी टूनी चिड़िया से करा देती है। टूनी चिड़िया नई नई दुल्हन थी। शादी के कुछ दिन बाद ही टूनी चिड़िया की सास नीलम टूनी चिड़िया को बुलाती है। टूनी, ओ टूनी, घर में एक बूंद पानी नहीं है।
ये तो अब छोटे मोटे काम भी नहीं होते हैं। तुझे यहाँ आए हुए 15 दिन तो हो ही गए हैं। अब तो तू घर के सारे काम कर ही सकती है। 15 दिन में तुमने आधे से ज़्यादा काम तो सीख ही लिया है। जा, घर से थोड़े दूर में एक कुआं है, जा तू वहाँ जाकर पानी भर के ले आ। मगर माँ जी, मैंने तो उस कुएं को देखा नहीं है। अभी मैं यहाँ नई नई दुल्हन बनकर आई हूँ। इतनी रात को मैं इस कुएं में अकेली कैसे जा सकती हूँ? मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अभी मैं 2-3 महीने तक घर पर ही रहूँगी, बाहर कहीं नहीं जाऊँगी। और आप मुझे इतनी रात को बाहर से पानी लाने कह रही हैं। क्या मुझे खतरा नहीं है? अभी मैं यहाँ नई नई आई हूँ। अभी तो सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। इतनी रात को मैं उस कुएं में अकेली कैसे जा सकती हूँ? ये क्या बोल रही है? तू परेशान मत हो। अब तू यहाँ धीरे धीरे सब सीख जाएगी। हमारे घर के पीछे सीधे चले जाना, वहीं तुझे कुआं मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आसपास के लोगों से पूछ लेना और पानी भरकर ले आना। अब यहाँ से जा भी, क्योंकि घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। राजा जब घर आएगा तो उसे खाने के साथ पानी नहीं देगी क्या? ठीक है माँ जी, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैं नई दुल्हन हूँ और मुझे इस तरह रात में उस कुएं में जाना ठीक होगा क्या? मुझे नहीं लगता है कि मेरा वहाँ जाना ठीक होगा, लेकिन आप कह रही हैं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और घर पर पानी भी नहीं है, आप पानी ला भी नहीं सकती हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। नहीं तो मैं इतनी रात को कभी भी बाहर नहीं जाती। अरे ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने इतने दिन गुजारे हैं यहाँ पर, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं हुआ है। सब लोग तो वहाँ जाते हैं, आज तक तो हमें किसी से कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। आज तक तो किसी को कुछ नहीं हुआ है। डरने की कोई बात नहीं है। तू आराम से जा, जल्दी जा और जल्दी पानी लेकर आ। ठीक है माँ जी, अब आप कह रही हैं तो मैं चली जाती हूँ। टूनी घड़ा लेकर कुएं की ओर चली जाती है। दूर दूर तक वहाँ कोई नजर नहीं आता है। हर तरफ सन्नाटा पड़ा था। रात की अंधेरी काली रात थी, जिसकी वजह से भी कोई बाहर नहीं थे। यहाँ तो कोई नहीं है, एकदम सन्नाटा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से पानी लेकर यहाँ से चली जाती हूँ, नहीं तो मुझे डर लगते रहेगा। टूनी पानी भरकर जाने लगती है। तभी एक चुड़ैल की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो देखती है कि टूनी चिड़िया एकदम नई नवेली दुल्हन है, जो एकदम अपने आप को साज श्रृंगार से सजाई हुई है। ये देखकर उस चुड़ैल से रहा नहीं जाता है और वो एक सुंदर चिड़िया का रूप लेकर टूनी के सामने आ जाती है। बेटा, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? मैंने बहुत अरसे से पानी नहीं पिया है। तुम मुझे पानी दे दोगी तो बहुत मेहरबानी होगी। कृपा करके मुझे थोड़े सा पानी दे दो, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी हुई है। एक बार के लिए तो टूनी उस चुड़ैल की बातों पर आ गई थी, लेकिन टूनी जब ज़्यादा गौर से देखती है तो वो देखती है कि उस चिड़िया के पैर के नाखून बड़े बड़े हैं। ये देखकर टूनी डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, आ! और फिर टूनी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। चुड़ैल ये देखकर उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और वो टूनी चिड़िया के शरीर में कब्जा कर लेती है, उसके शरीर में जाकर समा जाती है। तभी राजा काम करके घर वापस आ रहा था। तभी उसकी नज़र कुएं के पास बेहोश पड़ी टूनी पर पड़ती है।
राजा ये देखकर चौंक जाता है कि टूनी इतनी रात को कुएं के पास क्या कर रही है और इस तरह से बेहोश पड़ी हुई है। जब उसे उठाने की वो कोशिश करता है तो वो उठती है। टूनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात को? चलो मेरे साथ घर चलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं तेरे साथ तेरे घर नहीं जाऊंगी, बल्कि इसके साथ मैं यहीं रहूंगी। राजा समझ जाता है कि टूनी को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो जानता है कि इस कुएं के पास रात को डर है। इसलिए वो तुरंत ही टूनी को लेकर एक तांत्रिक के पास चला जाता है। कौन है तू और इसके शरीर पर क्यों कब्जा कर लिया है? इसे छोड़कर चली जा तू, नहीं तो तुझे मैं भस्म कर दूंगा। बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं भी इसकी तरह दुल्हन थी और मेरे सपने अधूरे रह गए थे, इसलिए जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन में अपने दिन याद आ गए, इसलिए मैंने इसके शरीर को कब्जा कर लिया, लेकिन मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी वो तांत्रिक अपने जादू से उस चुड़ैल चिड़िया को भस्म कर देता है और वो टूनी को छोड़कर वहां से चली जाती है। टूनी के ठीक होने के बाद राजा उसे घर ले जाता है और नीलम को सारी बातें बताता है। तब नीलम को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ़ कर दो टूनी, सारी गलती मेरी है। तू तो यहाँ नहीं थी, लेकिन मैं तो सब जानती थी ना। मुझे तुझे नहीं जाने देना चाहिए था, लेकिन मैंने तुझे भेज दिया। ये मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। माँ, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जानती हैं ना कि टूनी अभी नई नई दुल्हन है, उसके बावजूद आप इसे इतनी रात को कुएं पे पानी भरने के लिए कैसे भेज सकती हैं? क्या आप नहीं जानती हैं कि रात को उस कुएं में जाना खतरे से खाली नहीं है? फिर आपने टूनी को क्यों भेज दिया? माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए मुझे आपने भेजा। और घर पर पानी भी तो नहीं था, पानी भी होना ज़रूरी था, इसलिए मैं गई थी। लेकिन अब से मैं भी ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।